सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको डर है कि आपका मोबाइल हैक हो रहा है या आपकी कॉल्स कोई टैप कर रहा है या फिर कोई ऐसा मतलब कोई समवन इज़ स्पाइंग ऑन यू, सर्विलेंस लगा रखा है किसी ने, वो कोई भी रीज़न की वजह से हो सकता है और आजकल ये बहुत कॉमन है। आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे। तो अपने आप को बचाना, अपनी सिक्योरिटी रखना, अगर आप बिज़नेस करते हो, जॉब करते हो, जो भी करते हो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज़ गोल्ड दीज़ डेज़। इन्फॉर्मेशन लीक होने से आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, आपके बैंक अकाउंट खाली हो सकते हैं, आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चोरी हो सकते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें ऑनलाइन रखते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, ईमेल पे करते हैं, तो उनको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊँगी जिसको यूज़ करके ये छोटे-छोटे टोटके टाइप के समझ लो होते हैं कि आपको मोबाइल में छोटी-छोटी सेटिंग्स करनी है और उससे आप पूरी तरह से सिक्योर रहोगे। मतलब कोई भी बड़े से बड़ी इवन इज़राइली टेक्नोलॉजी भी आ जाएगी ना, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी को वो ब्रीच नहीं कर सकते, ठीक है? वो रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊँगी। जैसे कि सबसे पहला काम जो होता है कि आपको वीपीएन सेट करना है। एक फ्री एप्लीकेशन या पेड एप्लीकेशन आपके बजट के हिसाब से आप देख सकते हो और साल 2 साल के लिए वो मिल जाते हैं डिस्काउंटेड रेट्स पे। काफ़ी अच्छा कंपटीशन भी रहता है इन लोग के बीच में, तो काफ़ी फीचर्स के संग देते हैं। डीएनएस प्रॉक्सी देते हैं। तो सबसे पहले आपको डीएनएस प्रॉक्सी लगानी है। अगर आप वाईफाई राउटर यूज़ करते हो, अपने वाईफाई के जो इंस्टॉलेशन जिसने किया है राउटर वाले ने, तो उसका एक एडमिन पैनल होता है जहाँ पे जाके आप डीएनएस प्रॉक्सी लगा सकते हो। 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम को अलग-अलग उसमें पासवर्ड सेट कर सकते हो, मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हो। तो आपको 5G स्पेक्ट्रम पे एक सीक्रेट यूज़र बना के, जो कि सिर्फ आप ही यूज़ करोगे, उस स्पेक्ट्रम पे अपने मोबाइल को सेट करना है। क्योंकि जब आप वीपीएन लगाओगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड इंटरनेट की बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आपकी एप्लीकेशंस में जो आप वीओआईपी कॉल्स करते हो, मीटिंग करते हो ऑनलाइन ज़ूम पे, उनमें लैगिंग आना शुरू हो जाएगी, उनमें पिक्चर क्वालिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो स्पीड नहीं आएगी वीपीएन में। क्योंकि डेटा एन्क्रिप्ट होता है, फिर डिक्रिप्ट होता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है? तो अब आपको वीपीएन आपने यूज़ कर लिया। सबसे पहली बात, आपको एक वेबसाइट है dnsleaktest.com, ठीक है, या browserleaks.com। इस पे जाके आपको चेक करना है कि आपके करंटली मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या आ रहा है। अगर आप दिल्ली में हैं या किसी भी सिटी में हैं दुनिया की, आपकी करंट सिटी का आईपी एड्रेस दिखा रहा है, यानी कि आप वीपीएन पे नहीं हो, आपका आईपी एड्रेस लोकल है, शेयर हो रहा है ऑन। और अगर आपका आईपी एड्रेस किसी को मिल गया, यानी कि दे कैन डू एनीथिंग विद योर कंप्यूटर और एप्लीकेशंस, ठीक है, वो दे कैन सी एवरीथिंग। तो बेसिकली होता है कि आप दूसरे वीपीएन सर्वर्स के थ्रू राउट करके अपना ट्रैफिक लेके जाओ, और इस वजह से आप जब ब्राउज़र लीक्स या डीएनएस लीक टेस्ट .com पे जाओगे तो वहाँ पे आपको करंटली कितने सर्वर्स, मतलब पूरा रूट दिखा देगा, किस रूट से आपके ट्रैफिक होकर जा रहा है। और डेफिनेटली इतने रूट से होके ट्रैफिक जाएगा तो उसमें टाइम लगता है, तो थोड़ा सा आपको टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा और स्पीड, मतलब स्पीड अफेक्ट होगी। तो इसलिए आपको 5G स्पेक्ट्रम पे काम करना है, यानी कि अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट यूज़ करना है। ये 2 काम हो गए। उसके बाद आपको डीएनएस प्रॉक्सी यूज़ करनी है। स्मार्ट डीएनएस प्रॉक्सी करके एक वेबसाइट होती है जो फ्री में दुनिया के कई मल्टीपल ऐसे डीएनएस सर्वर्स होते हैं जहाँ जो ऑनलाइन आप यूज़ कर सकते हो। उसको किस तरह से सेटिंग्स में अप्लाई करना है, आपके एंड्रॉयड की ही सेटिंग्स में ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपका वाईफाई कनेक्ट होता है। उस वाईफाई में एडवांस की सेटिंग्स में जाके आपका DHCP करके एक ऑप्शन होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो स्टैटिक में। फिर अपने मनचाहा आईपी एड्रेस दे के उसमें आप डीएनएस प्रॉक्सी सर्वर्स का आईपी एड्रेस DNS1 DNS2 करके डाल के, प्रॉक्सी डाल के आप उसे चला सकते हो। कोई भी दुनिया का अच्छे से अच्छा भी आदमी आपका ट्रैफिक नहीं चेक कर पाएगा, वो सब एन्क्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप व्हाट्सएप में अगर कॉल करते हो तो व्हाट्सएप में भी अब नया फीचर आ गया है प्रॉक्सी करके, क्योंकि आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में आया था कि व्हाट्सएप की कॉल्स भी हैक हो रही थी। कोई व्हाट्सएप पे मिस कॉल देके आपका आईपी एड्रेस चेक कर ले रहा था, और
और आपको हैक कर ले रहा था। तो अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब व्हाट्सएप की एडवांस सेटिंग्स में जाके, प्राइवेसी की एडवांस सेटिंग्स में जाके आप प्रॉक्सी सेट कर सकते हो अपना आईपी। डोंट शो योर आईपी एड्रेस इन व्हाट्सएप कॉल्स करके एक ऑप्शन वहाँ पे, मतलब पूरा एक्जैक्टली एज इट इज़ नहीं, मतलब मिलता जुलता, आप देख लो वहाँ पे लिखा होगा कि अपना आईपी एड्रेस आप हाइड कर सकते हो ड्यूरिंग योर व्हाट्सएप कॉल्स। ठीक है, और वहाँ पे भी प्रॉक्सी सेट कर सकते हो। मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो व्हाट्सएप पे प्रॉक्सी लगा के देती हैं, टेलीग्राम की कॉल्स पे प्रॉक्सी लगा के देती हैं, जिससे आपकी एटलीस्ट बिजनेस की इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स और जो वीओआईपी कॉल्स हैं वो सिक्योर हो जाएंगी। ठीक है, इतना करके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप खुलेआम आराम से बात करो। और दूसरी बात, अगर किसी टेलीकॉम प्रोवाइडर की तरफ से सर्वेलेंस हुआ है गवर्नमेंट या पुलिस की तरफ से, तो वो आप नहीं बचा सकते, वो तो फिर होगा ही। आपकी मोबाइल की सारे रिकॉर्ड्स, लोकेशन, एसएमएस सब कुछ उनके पास जाएगा। इसलिए बेटर है कि व्हाट्सएप कॉल करो, लेकिन व्हाट्सएप कॉल करने से पहले ये वीपीएन और डीएनएस प्रॉक्सी लगा लो, तो आप सिक्योर रहोगे।